ये आज का अपना एकदम फ्रेश टॉपिक होने वाला है, रीजनिंग का कैलेंडर। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। एक छोटी छोटी बात आपको कहकर समझाऊंगा आज तक। तो थोड़ा सा ना सेशन में ना फोकस के साथ बने रहिएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार एक टर्म के बारे में डिफाइन कर दूं। टर्म होता है लीप ईयर और होता है नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर क्या होता है? वो नॉन लीप ईयर के बारे में ना हम लोग सब कुछ जानते हैं। इसको नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर फिर नॉर्मल ईयर में हम लोग को पता है कि 365 डेज होते हैं। एग्री, एक साल के 365 दिन होते हैं, है ना। लेकिन अगर लीप ईयर हो जाता है तो उसमें 365 दिन तो होंगे ही होंगे, साथ में एक दिन और मिलता है। तो इसमें टोटल 366 डेज हो जाते हैं। तो ये जो एक दिन और जो मिलता है ना, ये दरअसल हमको मिलता है 29 फरवरी को। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से वो जो पर्टिकुलर एक दिन है वो 29 फरवरी को ही पड़ता है। ये वाली बात मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि लीप ईयर आने से एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और वो भी कौन से वाले महीने में? फरवरी वाले महीने में। और वो भी कौन से वाली तारीख पर? 29 फरवरी पर। वैसे हमेशा फरवरी की 28 तारीख ही होती है। वैसे हमेशा फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। लेकिन अगर वो लीप ईयर होगा तो उसमें एक दिन और, मतलब कि 29 फरवरी भी आपको जीने को मिलेगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली फरवरी में 29 पर ही क्यों पड़ता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है जिसमें हमको जाने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना आइडिया है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में होता क्या है। तो ये होता है। गॉट इट। अब एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन आएगा। ये लिखा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, और उसके कुछ ऑप्शंस रहेंगे, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। ये है उसके ऑप्शंस। आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है तुरंत। आप अपने तरफ से ABCDE जो भी आपको सही लगे मुझे टिक करके बताएंगे। सारे बच्चों से आंसर चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डालो। ABCD जो मना है भरो उसमें। चलो जरा सुनते हैं। देखो, लीप ईयर के बारे में मैंने आपको स्टोरी समझा दी है। लीप ईयर होने से क्या होता है? लीप ईयर से कुछ नहीं होता है, बस एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और साल के आपको 366 दिन जीने को मिलते हैं। और वो एक दिन फरवरी की 29 तारीख को पड़ता है। ठीक है, अब आपने ये सुन रखा होगा कभी कभी, जैसे आप छोटे होंगे तो ऐसे कभी वाली बात करते होंगे आपस में। अब ये कहते होंगे कि अच्छा हुआ यार, मेरा बर्थडे जो है ना 29 फरवरी को नहीं आ रहा है, वरना फिर साल में एक ही दिन जो है, मतलब 4 साल में एक ही बार जो है पार्टी करने को मिलता। बिना है समझ में? ये डायलॉग हो सकता है आपने सुना होगा कि अच्छा हुआ मेरा बर्थडे जो है वो 29 फरवरी को नहीं आ रहा, वरना साल में 4 साल में एक ही बार पार्टी करने को मिलता। 4 साल में एक ही बार पार्टी करने को मिलता का मतलब ये था कि जो लीप ईयर है ना, ये आप जाने अनजाने इस वाली बात को जानते होंगे कि 4 साल में एक बार पड़ता है। सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो 4 साल में एक बार पड़ता है, तो लोग ऐसा करते हैं। लोग ऐसा क्या करते हैं कि ना,
जो भी ईयर जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो गया तो उसको लीप ईयर मानेंगे, जो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। सामान्य रूप से ऐसा किया जाता है। जैसे 2012 इसको मैं 4 से डिवाइड करने जाऊंगा, तो 4 से डिवाइड करने का एक नियम होता है, वो सुन लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 से डिवाइड करने का। 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब ये कि अगर आप देखना चाहते हैं कि 2012 4 से कटता है कि नहीं, तो पूरा 2012 को 4 से काटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आखिरी का 2 नंबर आप 4 से काटो। तो 2012 को मैंने आखिरी का 2 नंबर लिया, which is 12। अगर ये 4 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो क्या 12 4 से कटता है क्या? हाँ। तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कटता होगा। कितनी बढ़ती है दिमाग में? यहाँ तक कंफर्टेबल है? मतलब तो जैसे अभी से मतलब मेरे को ये पता चल गया कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। आगे बात समझ। वैसे जैसे आप 2000 को 4 से काटने के लिए जाओगे, तो 2000 को 4 से काटने में तो 500 बारी में कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर है। अरे पकड़ा। वैसे 1996 को काटने जाओगे, 1996 से आखिरी के 2 नंबर क्या मिल रहे हैं? 96 अपॉन 4। तो इस वजह से 4 से काटने जाओगे तो 4 2 जा 8, फिर आपके पास एक बचेगा 16, 4 4 जा 16, मतलब ये भी तो कट गया ना 4 से। तो क्योंकि ये भी 4 से कम्प्लीटली कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक लीप ईयर है। समझ गए भारती साहब? भारती जी, प्रीति जी, समझ गए? अब 2600 है। 2600 को भी जैसे आप 4 से काटने जाओगे, तो 4 से काटने जाओगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, 2 बचेगा, फिर जाएगा 5 टाइम्स, हो जाएगा 0। तो ये भी तो कट गया ना, कट गया तो ये भी लीप ईयर है। तो इसका मतलब आपको लगाना चाहिए था ऑल आर लीप ईयर। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो जैसे ही आप ऑल आर लीप ईयर लगाने जाते तो ये गलत हो जाता। मतलब ये कि इसका राइट आंसर ऑल आर लीप ईयर नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जो चर्चा चलती है हमारी, उसके हिसाब से तो ये ऑल आर लीप ईयर सही हो रहा था। लेकिन ऑल आर लीप ईयर जैसे आप टिक करने जाओगे, ऑप्शन ही जैसे टिक करें वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जबकि आपने जो मेथड लगाया वो सही लगाया सामान्य रूप से। अब एक्चुअल मेथड सुनो क्या होता है लीप ईयर पहचानने का। आपको मैं एक्चुअल मेथड देने वाला हूँ, समझो। आपको ना कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। फिर से बात को समझना। आपको कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। आपको पहले ये देखना है कि वो सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। आगे बात पकड़ में। आपको ये देखना है कि वो सेंचुरी ईयर है कि नॉन सेंचुरी ईयर है। इतना कंटेंट गया दिमाग में? ठीक है। अब सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी ईयर जिसके आखिरी में डबल जीरो होते होंगे वो सेंचुरी ईयर है। मतलब ये कि अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने लिखा 9600, तो 9600 एक सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि आखिरी में डबल जीरो है। जैसे मैंने लिखा 2600, ये एक सेंचुरी ईयर है। जैसे मैंने लिखा 2000, ये एक सेंचुरी ईयर है। सीना है समझ? जैसे मैंने लिखा 1900, ये एक सेंचुरी ईयर है। मतलब आखिरी में 2 जीरो होना चाहिए। आखिरी में 2 जीरो होगा तो उसको अपन सेंचुरी ईयर बोलेंगे। गॉट इट? अब इसके अलावा बाकी सारे ईयर नॉन सेंचुरी ईयर कहलाते हैं। जैसे 2012 नॉन सेंचुरी ईयर है, जैसे 1996 नॉन सेंचुरी, जैसे 2020 नॉन सेंचुरी ईयर है। तीन आ गया समझ में? कंफर्टेबल है मतलब? अब आप नियम सुनना। पहला मैंने आपको सिखाया कि सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी पहचान लेने के बाद कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉन लीप ईयर है, ये कैसे पहचानते हैं। तो सेंचुरी ईयर के केस में ना आपको ना 400 से डिवाइड करना होता है, और नॉन सेंचुरी ईयर के केस में को 4 से डिवाइड करना होता है। ये है एक्चुअल कंसेप्ट। तीन आया समझ में? एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि सारे के सारे ईयर 4 से डिवाइड नहीं होते। जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो 400 से डिवाइड होते हैं। इतनी बात गई दिमाग में? कंफर्टेबल है? तो जैसे अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करने जाता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा। जैसे मैं इसको 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक लीप ईयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लिया मैंने लिखा 1994, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करने गया, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये एक नॉन लीप ईयर हो गया। कंफर्टेबल है मतलब? लेकिन
जैसे ही मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूँ तो उस वाले केस में को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना होता है, तो 4 से डिवाइड तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 496 से कट जाएगा, तो मतलब ये एक लीप ईयर है। ठीक है, जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा, जैसे इसको कटूंगा तो 2 चीजों कटेंगे तो 5 बार भी कट जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है। लेकिन मैं जैसे ही 2600 को 400 से काटने जाऊंगा तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये जो 26 है ये 4 से नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ये एक नॉन लीप ईयर है। वैसे ही ये भी 400 से काटने जाऊंगा तो 19 4 से नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ये भी एक नॉन लीप ईयर है। इत्मीनान से देखो भाई इस वाली स्लाइड को, और पहला स्टेप यही होगा आपका। बाद में आपसे कैलेंडर का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो सब बाद की बात है। पहला स्टेप है आपको क्वेश्चन में जो ईयर गिवन है ये पहचानना कि वो लीप ईयर गिवन है कि नॉन लीप ईयर गिवन है, पहला स्टेप तो ये होगा। बाद में क्वेश्चन बनेगा, वो पहला स्टेप होगा उसको लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है ये पहचानना। आई बात समझ में? तो जरा मुझे देख कर बताइए आपको इसमें कोई कष्ट है क्या, समझ में आ रही है बात कि कौन सा ईयर लीप ईयर और कौन सा ईयर नॉन लीप ईयर है? समझे हम लोग इस वाली बात को? सारे बच्चों को पहचानना आ गया लीप ईयर और नॉन लीप ईयर? किसी कोई डाउट है? सुधांशु जी, पहला जॉब यही है कि क्वेश्चन में जो ईयर गिवन है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, ये पहचानना आना चाहिए आपको। अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूँ, तो दोबारा अब अपने न्यू मेथड मतलब एक्चुअल मेथड से करूंगा। ये नॉन सेंचुरी मतलब 4 से कटना चाहिए, 4 से कट जाएगा इसलिए लीप ईयर था, ये वाली बात सही थी। ये 400 से कटना चाहिए, 400 से कट जाएगा इसलिए ये लीप ईयर था, बात सही थी। ये 4 से कटना था, 4 से कट जाए तो लीप ईयर था, बात सही थी। ये 400 से कटना था तो 400 से काटता तो ये जो 26 है ये 4 से नहीं कट पाता, नहीं कट पाता, तो ये दरअसल एक नॉन लीप ईयर है और इसका आंसर होगा डी। अब देखो कहीं डाउट है तो पूछो। इसमें से कुछ पूछना तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है, ओके। कुछ लिखना हो इसमें से कुछ तो वो भी लिख भी लीजिएगा, कुछ लिखना है इसमें से। ये सारा कुछ आपको ना कॉपी में लिख कर चलना है, ये नहीं कि जो है बस हवा में चल रहे हैं पढ़ लो। लिख लीजिए फटाफट। चलिए आगे की स्टोरी सुनेंगे, रेडी? सुनिए, अभी मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन में जो ईयर गिवन होगा वो लीप ईयर है या नहीं, वो कैसे पहचानोगे आप। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर एक घड़ी आपने पहचान लिया कि वो जो ईयर गिवन था वो लीप ईयर था, या
वो जो ईयर गिवन था वो लीप ईयर नहीं था, तो उसका करना क्या है? पॉइंटर से क्या बताने वाला हूँ? मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये तो हमने पहचान लिया कि वो लीप ईयर है या नहीं है, लेकिन पहचानने के बाद उसका करना क्या है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो एक बार जरा उसको भी सीख लीजिए इत्मीनान से, कैसे डील होगा एक बार देख लीजिएगा। देखो, अगर मान लिया आपने पहचान लिया कि वो जो ईयर गिवन था वो एक नॉन लीप ईयर था, ठीक है, आपने पहचान लिया कि जो आपको ईयर गिवन था वहां पर वो एक नॉन लीप ईयर था, तो मैं उसका फिर करूं क्या, वो मैं आपको ही बताने वाला हूँ। तो मैं जरा समझना इस वाली बात को। नॉन लीप ईयर है मतलब कि टोटल साल भर में मिलते होंगे 365 डेज। एग्री करते हैं चलो। अब इन साल भर में 365 जो दिन मिल रहे हैं मुझे मुझे इसमें जानना है कि कितने हफ्ते होते हैं, कितने नंबर ऑफ वीक्स होते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, एक हफ्ते के 7 दिन। तो इन दिनों में कितने हफ्ते मिलेंगे वो जानने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको 7 से कट करते हो, जैसे आप इसको 7 से कट करते हो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, एक बचेगा 15, 7 2 जा 52। मतलब ये हुआ कि मुझे मतलब ये हुआ कि मुझे 52 वीक्स मिलते हैं। आइडिया एक्सेप्ट हो गया? 52 वीक्स तो मिलते हैं, लेकिन अब जैसे डिवाइड किया तो साथ में रिमाइंडर भी मिल रहा होगा। रिमाइंडर मिल रहा होगा 1। जैसे आपने 7 को 365 से काटा होगा तो एक रिमाइंडर बचता है। गॉट इट? ये रिमाइंडर है क्या? ये रिमाइंडर कुछ और नहीं है, ये है एक्स्ट्रा डे। ठीक है, कंफर्टेबल है बोला? मतलब क्या है कहने का, जरा इस लाइन को सुनना। मतलब ये है कहने का कि अगर आपने एक साल में 365 दिन जिए तो इसका मतलब ये था कि आपने 52 वीक्स जिए। 52 वीक्स के साथ में आपको एक दिन और एक्स्ट्रा भी जीने को मिला। जीना है समझ में? 52 हफ्ते तो आपने जिए जिए साल भर में, और एक दिन और आपको एक्स्ट्रा भी जीने को मिला। ये दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, जैसे अगर यहाँ पे आप करके देख लो तो 52 × 7 होता है 364, और ये एक ये वाला दिन तो टोटल आ जाता है 365 डेज। ये लिखा हुआ 365 डेज। सीना है समझ में? कंफर्टेबल? तो 52 दिन तो जीऊंगा ही जीऊंगा, और साथ में एक दिन और एक्स्ट्रा भी जीने को मिलेगा मेरे को। 52 हफ्ते तो जीऊंगा जीऊंगा, साथ में एक एक्स्ट्रा दिन भी जीने को मिलेगा मेरे को। ठीक है, और कैलेंडर की लैंग्वेज में इस एक्स्ट्रा डे को नाम दिया गया है ऑड डे। सीना है समझ में? तो क्या होगा कि ना, जब भी आप ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैलेंडर के एग्जाम में, तो उस वक्त ना वो एक्स्ट्रा डे वर्ड यूज नहीं करता है, उस वक्त तो ऑड डे वर्ड यूज करना है। तो आपको क्या समझना है कि अगर उसने ऑड डे लिखा है तो उसका मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा डे से ही है। ऑड डे माने एक्स्ट्रा डे, बस इतनी सी बात है। आगे बात समझ यहाँ तक ओके पहले? अब जरा बात को सुनना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना जरा चले बात को। देखो, 52 हफ्ते में जी रहा हूँ, ये वाली बात तो तय रही। गॉट इट? अब इन 52 हफ्तों में एक कंसेप्ट जनरेट होता है, वो कंसेप्ट एक बार जरा जान लेना, आप मुझसे समझना जरा कंसेप्ट का जनरेट होता है। जैसे ही मैंने 52 हफ्ते जीना शुरू करूंगा, मतलब कि पहली वाली मैं जनवरी जीऊंगा, फर्स्ट वाली मैं जनवरी जीऊंगा, ठीक है, फिर सेकंड वाली जनवरी जीऊंगा, फिर थर्ड वाली जनवरी जीऊंगा, तो ऐसे ही मैं 7th वाली जनवरी जीऊंगा, है ना? तो जैसे मैं 7th वाली जनवरी जीऊंगा, तो ये जो है दरअसल एक वीक कवर हो जाएगा। मानते हैं चली बात को? ये एक वीक हो जाएगा। कंफर्टेबल है? फिर ऐसे 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सेकंड वीक आ जाएगा। एग्री करते हैं मतलब? फिर ऐसे 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक तीसरा वीक आ जाएगा। मानते हैं मैंने चली बात को? और ऐसे ही पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक करते करते मैं साल भर में कितने वीक जी लूंगा? 52nd वीक जी लूंगा। एग्री करते हैं पल्लव सारी बात को? यहाँ तक ओके है पल्लव? अब जरा पॉइंट को समझना। मैं जैसे ही ना अपना 52वां वीक खत्म करने जाता हूँ, और मेरा जो एक एक्स्ट्रा दिन जो आकर गिरता है, तो मैं जैसे अपना 52वां वीक खत्म करने को जाता हूँ, तो वो जो 52वां वीक है वो मेरे को खत्म होता है 30th of December को। सीना है समझ में? और वो जो एक्स्ट्रा डे जो मुझे जीने को मिलता है एक एक्स्ट्रा डे, 52 वीक और एक दिन और मिलता है ना,
ये एक दिन और, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन 30 दिसंबर के बाद में जो तारीख डलती है वो डलती है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जीने को मिलता है। थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन परेशान मत होना। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा, ये जो एक्स्ट्रा डे है, ये एक्स्ट्रा डे ये अपियर होता है 31 दिसंबर को। मतलब आप जब ऐसे ही खेलते रहोगे ना पूरा, ऐसे ही खेलते रहोगे ना पूरा, तो खेलते खेलते आपको पता चलेगा कि 52वीं वीक जो है 30 दिसंबर को खत्म हुई, जो और अगला दिन था वो 31 दिसंबर का, वो ये एक्स्ट्रा डे था। यहाँ तक आइडिया कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या लॉजिक जानते हैं, दरअसल इस वाली बात को समझना, हम लोग ये वाला लॉजिक जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद ना वो दिन खुद को रिपीट करता है। हर 7 दिन के बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है। मतलब कहने का ये था कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 8 जनवरी को भी होगा, फिर वही दिन 16 जनवरी को भी होगा। तीन आ रहे थे आपको समझ में? 8 और 7 15, एक और यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या? ये थोड़ा आगे पीछे होगा, कर देता हूँ। ये मेरा ख्याल है 14 होगा और ये 15 होगा, ठीक है, और ये 22 होगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 8 जनवरी को होगा, और वही दिन 15 जनवरी को होगा। ये बात तो हम लोग जानते हैं ना कि हर 7 दिन के बाद में वो दिन खुद को रिपीट करता है। पॉइंट है समझ में? तो वही दिन 1 जनवरी को, वही दिन 8 जनवरी को, वही दिन 15 जनवरी को, तो आपकी 52वीं वीक खत्म हुई थी 30 दिसंबर को। तो जो अगला दिन आएगा वही वाला दिन जो है 1 जनवरी वाला दिन होगा, मतलब 31 दिसंबर। आइडिया क्लियर हुआ? वीक खत्म हुई 7 पे तो अगला दिन 1 से मैच किया, वीक खत्म हुई 14 पे तो अगला दिन 15 से मैच किया, ठीक है समझ? तो मेरा पॉइंट ये कहने का कि जैसे आपकी 52वीं वीक खत्म होगी तो जो अगला दिन होगा वो 1 जनवरी से मैच कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर को हम लोग वही दिन जीते हैं जो हम लोग 1 जनवरी को जीत चुके होते हैं। मतलब ये है कहने का कि 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का जो दिन होता है ना नॉन लीप ईयर में, वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस साल 2021 जी रहे हैं, है ना, ये साल हमारा 2021 चल रहा है। आप बताओ 2021 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? 2021 इज एब्सोल्युटली नॉन लीप ईयर। एग्री करते हो मेरी बात को? अब आप ना चाहो तो अपने मोबाइल में ना बैठ कर चीज को देख लो। क्या देख लो? कि 2021 में जो आपने पहली तारीख को जो दिन जिया था ना, मतलब 1 जनवरी 2021 को जो आपने दिन जिया था ना, वही वाला दिन आप 31 दिसंबर को जीने वाले हो। अब चाहो तो अपनी मोबाइल में ये चीज बैठ कर देख भी लो। और ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर मैंने जो सीन बनाया यहाँ से हुआ। कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट ये लगाया कि हर 7 दिन बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है। कंसेप्ट ये लगाया मैंने। आइडिया समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन नॉन लीप ईयर केस में 1 जनवरी को आता है वही दिन 31 दिसंबर को आता है। मतलब कि दोनों सेम होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? अब जरा इसके आगे वाली बात को सुनना, थोड़ी देर बैठे रहना और मुझे सुनते रहना, इधर उधर कटोगे तो समझ में नहीं आएगा, सुनते जाइए। अब जरा इस वाली बात को सुनना। देखो हमें ना इस थ्योरी में दिखाई दे रहा है कि साल में, मतलब नॉन लीप ईयर के साल में टोटल 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं कहने का ये मतलब हुआ कि एक वीक में एक दिन तो एक बार जरूर अपीयर होता है। इस लाइन को जरा फिर से सुनना। एक वीक में हर एक दिन एक बार तो जरूर अपीयर होता है। मतलब हफ्ता कब कंप्लीट होगा, जब आप उस हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे और संडे ये सातों के सातों दिन जियोगे तभी तो हफ्ता कंप्लीट होगा ना। तो ये बात मानते हो कि इन 52 हफ्तों के कारण आपने हर एक दिन 52 बार जी चुका होगा। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई आपने साल भर में कितने संडे जिए, तो मैं बोलूंगा 52 संडे जिए। आप मेरे से पूछोगे कि साल भर में कितने मंडे जिए, तो बोलूंगा 52 मंडे जिए। आप मेरे से पूछोगे साल भर में कितने मंडे, कितने ट्यूसडे जिए, तो बोलूंगा 52 ट्यूसडे जिए। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को पता है कि वीक कब कंप्लीट हो जाए, उसमें हर एक दिन कम से कम एक बार तो जरूर आएगा। तो हर एक दिन एक बार आएगा, तो 52 हफ्तों में हर एक दिन में 52 बार जी चुका हूँ, 52 बार संडे जी चुका हूँ, 52 बार मंडे जी चुका हूँ। एग्री करते हैं बोलो? तो इन 52 हफ्तों में हर एक दिन मैं 52 बार ऑलरेडी जीत चुका हूँ। अब ये मेरे को एक एक्स्ट्रा डे जीने को मिला। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डे होगा ये मैं 53वीं बार जी रहा हूँ ना, 53rd टाइम जी रहा हूँ ना, क्योंकि 52 बार तो उस पर्टिकुलर डे को मैं ऑलरेडी इन हफ्तों में जी चुका हूँ। और ये एक एक्स्ट्रा जीने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर डे होगा
जो भी होगा, चाहे मंडे को, चाहे ट्यूसडे को, चाहे थर्सडे होगा, ये जो भी पर्टिकुलर डे होगा, ये मेरे को 53rd टाइम जीने को मिलेगा। और ये डे जो है कौन सी तारीख पर अगर गिरता है, 31 दिसंबर को अगर गिरता है, तो 31 दिसंबर का जो दिन होगा, मैं 53rd टाइम्स पूरे साल भर में जी रहा हूँ। आइडिया है समझ में? कंफर्टेबल है अपन इस वाली बात को लेकर? ठीक है। मान लिया अगर किसी बच्चों को ना समझने में कष्ट हुआ हो तो कोई बात नहीं, मैं ना अभी यही सारी की सारी जो स्टोरी है ना, ये लीप ईयर के सिनेरियो में फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ना पेशेंस बना के रखना है और मुझे ना दोबारा से सुनना है, मुझे आपको फिर से सुनना है। ठीक है, मैं आपको फिर से ये पूरी स्टोरी सॉल्व करके बताऊंगा, एक बार मुझे आप फिर से सुनिए। ठीक है, चलिए फिर से सुनते हैं। लीप ईयर वाले केस में आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठो और सिर्फ सुनते जाओ। लीप ईयर वाले केस में टोटल कितने डेज होंगे? 366 डेज। ये मैंने आपको बताया कि इसमें 365 दिन के साथ में एक दिन और जीने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर जो डे है, ये वाला जो पर्टिकुलर जो डे है, ये 29 को अपीयर होता है। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्ट हो गया? ठीक है, अब आगे सुनना। अगर मुझे जानना होगा कि कितनी वीक्स होंगी, अगर मुझे नंबर ऑफ वीक्स जानना होगा, तो इस 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। जैसे मैं 366 को 7 से डिवाइड करने जाऊंगा तो ये फिर से 52 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। 52 टाइम्स में कैंसिल होने का मतलब ये है कि 52 वीक्स तो मुझे फॉर श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अब की बार जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा ना, वो मिलेगा 2 का। 2 रिमाइंडर मिलने का मतलब कुछ और नहीं है, 2 रिमाइंडर मिलने का मतलब है कि मेरे को 2 एक्स्ट्रा दिन जीने को मिल रहे हैं इस साल में। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज जीने को मिल रहे हैं। पॉइंट है समझ में? कैलेंडर की लैंग्वेज में इन एक्स्ट्रा डेज को कुछ और नहीं, ऑड डेज कहा गया है। आगे बात समझ में? अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से ये आप लोग जानते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा डेज में एक जो है वो 29 फरवरी को मिलता है, एक्सेप्टेड। और एक जो है वो 31 दिसंबर को मिलता है। ये ऊपर मैंने जो झांकी आपको दिखाई यहाँ पर, ठीक है ना? कंफर्टेबल है मतलब? अब जरा आप बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बात को समझना। देखो, मैं ना जैसे लीप नॉन लीप ईयर में, सुनना मेरी बात को, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इत्मीनान से सुनना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना जैसे नॉन लीप ईयर में ये हफ्ते भर रहा था, हफ्ते कैसे भर रहा था, 1 जनवरी से 7 जनवरी पहला हफ्ता, 8 जनवरी से 14 जनवरी दूसरा हफ्ता, 15 जनवरी से 22 जनवरी तीसरा हफ्ता, जैसे वैसे हफ्ते भर रहा था, तो वैसे ही लीप ईयर में भी ऐसे ही हफ्ते भरना शुरू करूंगा। पॉइंट है समझ? लीप ईयर में भी ऐसे ही हफ्ते भरना शुरू करूंगा और हफ्ते भरता हुआ जाऊंगा, तो बात को समझना। तो जैसे ही ये भरता हुआ चला जाऊंगा, तो बीच में कहीं पर क्या होगा, बीच में कहीं पर फरवरी का महीना लगेगा। जैसे ही मैं हफ्ते भरते जाऊंगा ना, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, जैसे मैं से हफ्ते भरते जाऊंगा तो बीच में कहीं पर फरवरी का महीना लगेगा। ठीक है, अब अगर नॉन लीप ईयर में हफ्ते भरता तो फरवरी के महीने में 28 दिन गिनने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं लीप ईयर का हफ्ता भरूंगा तो मेरे को फरवरी के महीने में कितने दिन भरने पड़ेंगे? 29 डेज भरने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नॉन लीप ईयर के हिसाब से जो गिनती मेरी, बात को समझने चली बात को, नॉन लीप ईयर के हिसाब से जो गिनती मेरी 30 दिसंबर को जाकर कंप्लीट होती, मतलब कि 52वीं वीक जो 30 दिसंबर को जाकर कंप्लीट होती, वो बीच में एक दिन एक्स्ट्रा गिनने के कारण, भाई दिसंबर के महीने में मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा गिनना पड़ा ना, 29 फरवरी के महीने में मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा गिनना पड़ा ना, 29 फरवरी का। तो वो गिनती मेरी जो 30 दिसंबर को जाकर खत्म होती, बीच में एक दिन एक्स्ट्रा गिनने के कारण एक दिन पहले आकर खत्म हो जाएगी। मानते हो वाली बात को? वो जो गिनती होगी वो एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि 29 दिसंबर को अगर खत्म हो जाएगी। सीना है समझ में? तो फिर वो डे, जो नेक्स्ट वाला जो डे होगा, वो ये वाला डे होगा 30 दिसंबर, जो मेरा 1 जनवरी से क्लैश करता होगा, क्योंकि मेरा जो 52वां हफ्ता है वो अब की बार तो 29 दिसंबर को अगर खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनवरी होती है, जनवरी होती है लीप ईयर के केस में, वो 30 दिसंबर से मैच करती है। अब थोड़ा सा लॉजिक को समझिए भाई, यहाँ पर 1 जनवरी जो है 31 दिसंबर से मैच कर रही थी,
यहाँ पर जो 1 जनवरी जो है 30 दिसंबर से मैच कर रही है। रीजन ये है कि मेरे को बीच में इस गिनती के बीच में एक दिन एक्स्ट्रा गिनना पड़ा, तो वो गिनती जो मेरी 30 पर खत्म होती, वो एक दिन पहले 29 पर आकर खत्म हो गई। तो अगला वाला डे वो 1 जनवरी से मैच करेगा। वॉट इट, अब तुम खुद सोचो, जब 1 जनवरी 30 दिसंबर से मैच कर रही है, तो पक्का 2 जनवरी 31 दिसंबर से मैच करती होगी ना। ये तो कॉमन सेंस हुआ ना। एग्री करते हैं अपन लोग। और ये जो दोनों दिन है, क्योंकि मैं इन 52 हफ्तों में हर एक दिन 52 बार तो ऑलरेडी जी चुका था, तो ये जो दोनों दिन है मैं कितने बार जीऊंगा, 53rd टाइम्स जीऊंगा। देखो, समझ में ये वाली बात। आराम से रिलैक्स होकर देख लो, इसे कॉपी भी कर लो, 5 मिनट में सेशन क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है इस वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसकी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दे दिया, थ्योरी दे दी, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके क्वेश्चंस पर। तो कोई डाउट है तो वैसे पूछ लीजिए फटाक से। आई गेस सारे बच्चों को क्लियर हो गया। कॉपी कर लिया, ऐसे क्लोज करूँ सेशन, पूरा कॉपी हो गया। धीरज, 53rd वीक पहली बात तो कुछ नहीं है। चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो, साल में 52 हफ्ते ही होने हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है धीरज, कि जैसे ही अगला साल आएगा ना, तो अगले साल से गिनती फिर से शुरू होगी। 31 दिसंबर के बाद अगला साल जब आता है तो 32 दिसंबर नहीं आती है, 1 जनवरी आता है। तो अगले साल का पिछले साल की गिनती से कोई लेन देन नहीं है। और किसी बच्चों को कुछ पूछना है? कॉपी हो गया, सेशन क्लोज करूं? ठीक है।
सेशन क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले सेशन में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको रिज्वाइन करना है तुरंत। ठीक है।